नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने जो बात की है वो की है वॉल्यूम के बारे में, ट्रेंड के बारे में और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण भाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उस भाग को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस भाग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी से आपको क्या है कि भाव की जो विजुअल अपीयरेंस होगी वो आपको इजी वे के अंदर रिकॉग्नाइज होगी। तो इसको हम कहते हैं, हमारे चार्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। हम सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैंडलस्टिक आखिर होती क्या है और ये बनती कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको अपने सिस्टम पे लेके चलता हूँ। कैंडलस्टिक क्या होता है, एक जापानीज पैटर्न होती है। जापानीज के अंदर कोई महान व्यक्ति हुए थे जिन्होंने जो राइस के व्यापारी थे। उनकी कहानी तो बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी सुना दूं आप कहो तो। और उनके पास क्या है कि वो मंडी के अंदर व्यापार करते थे और वहीं पे उन्होंने अपने इस कैंडलस्टिक फार्मूला से, यानी वो भाव का जो ओपन होता है, लो होता है, हाई होता है, क्लोज होता है, उसकी स्टडी को मापने लगे। और फिर वो अपने घर के ऊपर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगे और उस भाव को डेली मार्किंग करते। तो उन्हें कुछ आइडिया फॉर्मेशन होने लगे, जिससे उन्होंने क्या है कि भाव के नेक्स्ट मूवमेंट को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया था। यहाँ तक कि मैंने शायद एक बार कहीं पढ़ा या सुना है कि वहाँ के राजा ने उनसे सारी की सारी संपत्ति ले ली थी और उन्हें कह दिया भाई तुम्हारे पास इतना, क्योंकि राज्य से भी ज्यादा उनके पास धन हो गया था। तो उनको वापस, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना मंडी में व्यापार करने लगे और वापस उसी उतने ही धन को कमा लिया। तो ये कैंडलस्टिक की महत्ता है जब आप इसको अच्छी तरह समझ जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा भाव का एक विजुअल आपको अपीयरेंस देता है। आपको एक सेकंड के अंदर डिसीजन आता है कि इसके अंदर क्या हुआ है, और कुछ चीज़ें हम आपस में जोड़ेंगे तब आपके और इसके प्रति एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये हम बात करते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। तो कैंडलस्टिक का फॉर्मूला पहले हम समझ लेते हैं। कैंडलस्टिक के अंदर क्या होता है, कोई भी कैंडल होती है उसके अंदर 4 प्रकार के भाव होते हैं, ठीक है ना। आप उस चीज को समझिए, किसी भी कैंडलस्टिक के अंदर 4 प्रकार के भाव होते हैं। पहला ओपन, सेकंड क्लोज, थर्ड हाई एंड फोर्थ लो। ये किसी कैंडल के अंदर 4 भाव होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। अब इसके अंदर जो भाव होता है ओपन और क्लोज का भाव होता है, यानी जो आपका ओपन और क्लोज वाला भाव है, जो आपका ओपन और क्लोज वाला भाव है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बॉडी। जब हम कैंडलस्टिक के अंदर इसको फॉर्म करते हैं, ये प्लस क्यों लग रहा है, ओपन क्लोज इज इक्वल टू बॉडी, कैंडल की बॉडी होती है। और जो हमारे हाई और लो होते हैं, जो हमारी ये हाई और लो आप देख रहे हो ये वाले, ये हमारे को क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिए सर, नया लिख देते हैं, ठीक है। हाई और लो, हाई और लो इज इक्वल टू विग, यानी एक विग के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो बॉडी बनाएंगे वो बॉडी किस टाइप की होगी वो आपको मैं समझा देता हूँ। जो हमारी कैंडल की बॉडी बनेगी वो आपको इस टाइप से दिखाई देगी, इस टाइप से। और जो हम विग लगाएंगे विग वो हमें कैसे दिखाई देगी, ऐसी, ठीक है। अब ओपन और क्लोज की साइकोलॉजी समझ लीजिए। ओपन हो गया उसके बाद में कोई लो भाव बना सकता है, क्लोज हो गया उसके ऊपर एक हाई बना सकता है। तो इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो कैंडल फॉर्म के अंदर कैंडल दिखाई देगी वो इस तरह से दिखाई देगी। सॉरी, ये हम कर लेते हैं, ग्रीन कैंडल बनाए पहले तो, सॉलिड कलर। ये हम एक कोई कैंडल बनाते हैं, ये देखिए, ये हमारी क्या है, कैंडल की बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या शो कर रहे हैं, ओपन और क्लोज को, और ये हमने लगा दी ऊपर की तरफ एक विग। अब भाव जब नीचे से ऊपर की तरफ
चलता है, यानी किसी टाइम फ्रेम में। ये कैंडल आपकी 1 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है। ये जिस टाइम फ्रेम की आप सिलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर क्या क्या कारोबार हुआ, किन किन लोगों ने माल खरीदा, किन किन लोगों ने बेचा है, भाव को उनमें कितनी हिम्मत थी ऊपर ले जाने की, कितनी हिम्मत थी नीचे लाने की, वो सारा हमें एक सिर्फ इतनी सी सिंगल कैंडल स्टिक में हमें ध्यान पड़ गया। अब देखिए, मान लीजिए कि ये भाव था, इसका ओपन था, इस ओपन भाव था, ये मान लीजिए यहाँ पे 20 रुपए खुली और यहाँ पे क्लोज हुई 30 रुपए। मैंने क्या बताया था, ओपन इज इक्वल टू क्लोज क्या होगी, बॉडी होगी, तो ये हमारी ओपन और क्लोज के भाव हो गए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ओपन, ओपन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोज, क्लोज। और ये हमारा क्या था, ये हमारा भाव का मान लो 20 रुपए खुली, 30 रुपए क्लोज हुई और यहाँ पे ये 35 रुपए जाके आई। तो यहाँ ये क्या था, एक हाई था उस टाइम फ्रेम के अंदर, भाव भी मैं लिख देता हूँ 35। और ये हमारा क्या था, एक लो था। हमने क्या किया, 20 रुपए से नीचे है, मान लीजिए 15 रुपए, और इसको मैं लिख देता हूँ लो, लो। अब मैं कहता हूँ ये आपके 1 डे की कैंडल है, सॉरी ये क्या है, ये 1 डे की कैंडल है। थोड़ा सा समझ लो, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। यानी 1 डे की कैंडल है, यानी किसी एक पर्टिकुलर दिन भाव 20 रुपए से 30 रुपए के ऊपर गया है और उस दौरान उसने एक 35 रुपए का हाई बनाया और एक 15 रुपए का लो बनाया है। यानी भाव नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, यानी भाव नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, यानी क्या हुआ, एक अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड के अंदर बाजार ने क्लोजिंग दी है। अब हम देख लेते हैं कि इस कैंडल के अंदर हम नीचे की तरफ क्या देखेंगे, आपको पता ही है, नीचे की तरफ हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम्स। जब हम चार्ट के ऊपर देखेंगे तो सेकंड मैंने पहले प्राइस बताया था, सेकंड क्या बताया था, वॉल्यूम। तो आपका ये वॉल्यूम्स भी क्या करेगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है। ये इसके अंदर वॉल्यूम्स आ गए। तो ये कैंडल और वॉल्यूम का रिश्ता, यानी एक दिन के अंदर इतने लोगों ने काम किया, इतने लोगों ने बाई किया, सेल किया, और जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो लोग 20 रुपए से 30 रुपए को क्लोजिंग कराने में कामयाब हो गए थे। यानी बाजार के अंदर एक मजबूती का साइन है। अब यही कैंडल मान लो उल्टी हो जाती, यही कैंडल उल्टी हो जाती, इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं, ये कोई रेड कैंडल बनती, भाव ऊपर से नीचे की तरफ आता, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा शॉर्ट के अंदर ही दिखा देता हूँ, ओपन क्लोज आप समझते ही हो। रेड कैंडल का मतलब, ब्लू कैंडल का मतलब हो गया तेजी। ब्लू कलर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये लोग अलग अलग यूज करते हैं, कोई ग्रीन यूज करते हैं, कोई ब्लू यूज करते हैं, कोई ब्लैक यूज करते हैं, उनको छोड़ो, आप अपने हिसाब से अपने चार्ट की सेटिंग के ऊपर लगा लो और उनको चेक कर लो। रेड कैंडल हमेशा क्या है, मंदी का दिखाती है। तो मंदी के अंदर क्या होगा, भाव ऊपर खुलेगा तभी तो नीचे बंद होगा। तो आप मान लीजिए भाव यहाँ पे खुला, भाव ने यहाँ पे खुला है, ये मान लीजिए ये भाव खुला आपका 30 रुपीज और यहाँ पे बंद हुआ 20 रुपए। सेम कैंडल बना रहा हूँ मैं आपके, ठीक है ना। और इसके अंदर ये इसने 30 रुपीज से यहाँ पे इसने एक हाई बनाया और एक ये लो बनाया, और ये लीजिए सर, ये हो गया 35 और ये हो गया कितना, 15 लिखा है मैंने, 15। तो अब इस कैंडल और इस कैंडल में क्या डिफरेंस, और नीचे चलिए वॉल्यूम भी लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं अपन वॉल्यूम, ये लीजिए, और यहाँ पे इसको मार्किंग भी कर देते हैं। आपको ये दोनों ही समझ लेना, दोनों वॉल्यूम की लाइन है, वॉल्यूम। अब ये कैंडल का जो रिप्रेजेंटेशन है आपको क्या दिखा रहा है, भाव 20 से 30 गया, 30 से 20 आया, यानी एक कैंडल के अंदर तो भाव ऊपर की तरफ गया और एक कैंडल के अंदर भाव नीचे की तरफ आया। नीचे हमारे क्या लोग वो हैं जिन्होंने एक दिन, उस पूरे दिन के अंदर जितना कारोबार हुआ उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे तो तेजड़ी यानी जो बायर लोग हैं वो जीत गए, यानी यहाँ पे बायर की संख्या ज्यादा है, और यहाँ पे क्या मंदड़ी जीत गए, वो भाव को नीचे लाने में कामयाब हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या थी, बायर की एब्सेंस थी ना, और यहाँ पे बायर की एब्सेंस थी, और यहाँ पे सेलर्स की एब्सेंस ज्यादा थी। यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहा था, यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहा था। तो ये हमारा पूरा पूरा एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे अपन एक उदाहरण करते हैं, मान लीजिए कोई कैंडल का भाव है, ओपन है, ओपन में पकड़ ला देता हूँ आपका 105 रुपए, उसी पीरियड के अंदर उसका हाई भी है 110 रुपए,
उसी पीरियड के अंदर उसका लो है 105 और उसी पीरियड के अंदर उसका क्लोजिंग है 115। तो ये एक कैंडल आपको फॉर्म करनी है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, ओपन और क्लोज को हम बॉडी बनाएंगे, ओपन क्लोज को बॉडी बनाएंगे ना। तो ये चलिए सर पहले एक बॉडी बना लेते, सॉरी एक पहले बॉडी बना लेते हैं। हमने ये बॉडी बना ली, कट। हमारा भाव क्या हुआ है, ओपन हुआ 105 हुए, हाई 110, लो 105, क्लोज 115। अच्छा, हाई 110 115 कैसे, सॉरी क्लोज अपन ने गलत लिख दिया ना यहाँ पे। तो हाई भी 115 हो गया ना, तो यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर दी, इसको रिमूव कर मान लो। आप ये मान लो कि यही कैंडल बनी है, हाई ओपन 105 है, हाई 110 है, लो 105 है और क्लोजिंग है वो आप पकड़ लो, लो 107 रुपये कर देंगे। हाँ 107 कर सकते हैं, 107। तो अब ये इसके अंदर क्या हुआ, 105 से 107 रुपये ज्यादा है, यानी फर्स्ट है क्या है, हमारी इसके अंदर तेजी हुई है, तेजी हुई है हमारी बॉडी इसमें क्या है। तो ये हमारा मान लीजिए ये 105 का भाव हो गया, ये हमारा ओपन हो गया, तो ये हमारा 105 हो गया, ये हमारा क्लोजिंग हो गया, तो ये हमारा 107 हो गया। और ये हमने हाई कितना लगाया, 110 रुपये। ये लीजिए सर, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 110 रुपये का एक हाई रिप्रेजेंट कर दिया, और हमने यहाँ पे लो कितना लगाया वो भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमने लो लगाया है, लो कितना, ओपन और लो बराबर है, तो हाँ इसीलिए मैंने लिखा था कंट्रोल Z। तो अब इसका लो है ही नहीं, यानी कि जो ओपन है वही लो है, तो ये क्या कैंडल बनेगी, ये इस टाइप की कैंडल बनेगी, इसके अंदर लो का पार्ट छिपा हुआ है। अब मान लीजिए किसी कैंडल का ओपन और क्लोज बराबर है, अब मान लीजिए यही कैंडल है 105 है और इसका क्लोजिंग भी मैं कर देता हूँ 107 की जगह है। आप ये मानो ये 107 को भूल जाओ और आप इसकी क्लोजिंग कर दो 105 रुपये, 105 रुपये कर दो, और इस ओपन लो और क्लोज तीनों एक साथ ही बनेगी। अब इस कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होगी, सीधी सी बात है, बॉडी बना ले पहले। तो ओपन और क्लोज पे बॉडी बनेगी, ओपन 105 है और क्लोज भी 105 है, तो ओपन और क्लोज पे बॉडी तो बनने से रही। तो क्या होगा, क्योंकि प्राइस एक है तो एक लाइन खींच देते हैं, ये लीजिए साहब यही बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओपन, सॉरी ओपन हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, क्लोज। सेम प्राइस पे क्लोज हुआ तो बॉडी तो बनी नहीं ना। हमारा हाई कितना है 110 रुपये, तो एक वीक ऊपर की तरफ लगा दी जाए हमारी। ये लीजिए सर, ये लीजिए, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सॉरी 110 हाई लगा दिया। लो हमारा कितना है 105, यानी जहां हम ओपन हुए थे उसके नीचे गए नहीं, पहले हम ऊपर 110 रुपए की तरफ गए, वहां पे भी हम टिके नहीं, और वापस आके हमने नीचे की तरफ 105 पे क्लोजिंग करा दी। तो हमारी कैंडल कैसे बनेगी, ये मेरा ये जो समझाने का तरीका है, तो ये आप कैंडल की फॉर्मेशन को समझो, जो आप समझना चाह रहे हो यहाँ पे, इस पूरे कैंडल की फॉर्मेशन को समझो। अब इसको समझ गए ना, उसके बाद में कुछ नहीं है। कैंडल आपको सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक, 4 कैंडल स्टिक, 5 कैंडल स्टिक, 7 कैंडल स्टिक, पता नहीं कितनी कितनी सिखाई जाएंगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल वे के अंदर सिखाने वाला हूँ। 5 कैंडल है, सिर्फ उनको ध्यान में रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ना तो डबल सिखाऊंगा ना ट्रिपल सिखाऊंगा, ठीक है ना। जो हमारे काम की चीजें वही तो सीखे ना, फालतू ज्यादा इकट्ठा करके, और वो ज्ञान हमारे कोई काम का भी नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो ये आप कैंडल का फॉर्मेशन समझ गए हैं कि कैंडल बनती कैसे और इसको कैसे यूज किया जाता है। अब मैं एक बार आपके लिए एक नई शीट खोल देता हूं, डोंट सेव। अब जो कैंडल्स हमारे पास होती हैं उनके नाम मैं लिख देता हूं आपको, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हैमर, फिर उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं इस हैमर का ही उल्टा शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। फिर हम पढ़ने वाले हैं डोजी। डोजी के हमारे 2-3 रूप होते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाइट डोजी और डोजी, ये लीजिए, कुछ भी कोई खास नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे एंगल्फिंग पैटर्न, एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग क्या होगा, बुलिश एंगल्फिंग भी होगा, बेयरिश एंगल्फिंग भी होगा। अब एंगल्फिंग का छोटा भाई है, एंगल्फिंग बड़ा होता है, इसका छोटा भाई,
60% वाला, उसको हम क्या कहते हैं? वो डबल कैंडल स्टिक के अंदर लो काउंट करते हैं हम, तो उसको पियर्सिंग बोलते हैं, पियर्सिंग पैटर्न। और दूसरा होता है हमारा डार्क क्लाउड कवर, काले बादल। आप इसको है ना, इसका छोटा भाई मान लीजिएगा। बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग का छोटा भाई कौन है? पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर। और हो गई। बाकी इन सबको आपस में, हाँ, ट्रिपल कैंडल स्टिक के अंदर जो फेवरेट हैं लोगों के, मॉर्निंग स्टार, दूसरा कौन सा? इवनिंग स्टार। नाम दिए हुए हैं देखो कितने शानदार शानदार, है ना। और मतलब इंसान का नेचर क्या है कि उसको चीज़ों को जटिल करने में मजा आता है। मॉर्निंग स्टार बन गया है, अब भाव ऊपर जाएगा। मॉर्निंग स्टार बना है, उसके पीछे एक साइकोलॉजी है। उससे पहले एक कैंडल बनी होगी ना, मॉर्निंग स्टार के लिए 3 कैंडल चाहिए। उससे पहले एक बनी होगी, एक बनी होगी, एक बनी होगी, तो आप 3 दिन का तो एक साथ देख नहीं पाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं फर्स्ट कैंडल बन गया, आपने 3 दिन एक साथ ही सोच लिया ये बनने वाला है। जब आपको सिंगल बाय सिंगल ही चलना है तो अपन को सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर ही मैं इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ दूंगा आपको, ये बहुत ही। और लास्ट के अंदर जब आपको पता चलेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं ना, ये इतनी सी ही है, ये बस एंगल्फिंग की काम की है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यानी 5 कैंडल ही कंप्लीट काम की हैं। 5 में से भी मैं 2 और हटा देता हूं, हैमर, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग। और एंगल्फिंग एक ही हो गई, और इनका छोटा भाई चौथा हो गया। बस 4 कैंडल ही है, 4 कैंडल ही काम है। तो अब इन कैंडलों को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हैमर के बारे में जानेंगे। हैमर कैसा दिखता है, कहाँ पाया जाता है, क्या इसकी वैल्यू होती है। जब ये हमें चार्ट के ऊपर दिखे तो हमें कैसा कैसा इसको ट्रीटमेंट देना है, कैसे हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना है। अभी रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी हैमर को पूरा समझेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने जो चर्चा की है वो हमने कैंडल्स की चर्चा की है। अब आपको जो होमवर्क यहाँ पे दिया जाता है वो ये है कि आप है ना अपने चार्ट को, जो 5 चार्ट है उन 5 चार्टों को खोल लीजिए और उनके ऊपर जो कैंडलें बनी है उनके अंदर, अब आपके पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म नहीं है तो भी आप है ना उसके ऊपर चार्ट को खोल के, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर चार्ट को खोल के और उन कैंडलों को देखिए। जो ग्रीन कैंडलें दिखाई दे रही है आपको वहीं दूर से पता चल जाएगा भाव ऊपर जा रहा है, रेड दिख रही है यानी इस कैंडल के अंदर भाव नीचे आया है। लास्ट कैंडल देख लीजिए, मान लीजिए कल परसों बाजार क्लोज हुआ है ना, आज तो संडे, फ्राइडे को बंद हुआ, मार्केट नीचे की तरफ बंद हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल दिखेगी आपको। तो अब रेड कैंडल दिखी तो अब आपको क्या देखना है? रेड कैंडल देखते पता चल गया यानी बाजार ने नीचे क्लोजिंग दी है, प्रीवियस डे की अपेक्षा। क्लोजिंग टू क्लोजिंग चलते हैं ना, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग थी आज की क्लोजिंग है, यानी प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग है। तो क्या हुआ, बाजार के अंदर एक मंदड़ी हावी है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए और मजा आएगा। 5 चार्ट के ऊपर लिख के और एनालिसिस कीजिए। कल सोमवार को मार्केट खुलेगा तो देख भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम हैमर की बात करेंगे, उसको डिटेल के अंदर समझेंगे और हम सारी कैंडल्स को आराम से पूरे डिटेल में समझने के पश्चात फिर चार्ट के ऊपर भी उनकी स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आपका होमवर्क है कि आप अपने चार्ट्स के ऊपर कीजिए, इसीलिए मैं सारी चीज़ें पेंट पे समझा रहा हूँ ताकि आप बार बार चार्ट के ऊपर जाएं, चार्ट से आपकी बातचीत हो, चार्ट आपसे कुछ कहना चाहता है, आप उसकी लैंग्वेज को, भाषा को नहीं समझ रहे हो। मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था, टेक्निकल एनालिसिस एक लैंग्वेज है, प्राइस से बात करने की। आपको इसको सीखना पड़ेगा। सीखोगे कब? जब उसके पास जाओगे तभी तो सीखोगे। चार्ट को खोलोगे, उसके अंदर देखोगे मेरा वॉल्यूम वाला पार्ट ये है, मेरा कैंडल वाला पार्ट ये है, मेरा सपोर्ट वाला पार्ट ये है, मेरा ट्रेंड वाला पार्ट ये है। जब आप उससे बातचीत करोगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, वरना क्लियर नहीं होने वाली। और आप ईमानदारी से मेहनत करते जाइए, गारंटी है आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।